नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। 24 अप्रैल वरुथनी एकादशी पर ये एक चीज जरूर खा लेना, छप्पड़ फाड़ कर आएगा पैसा। आप सभी का स्वागत है। 24 अप्रैल वरुथनी एकादशी की रात यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा पैसा। आज हम आपको 24 अप्रैल को आने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में एक खास बात बताने जा रहे हैं। इस दिन अगर आप रात में एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन की बरकत इतनी बढ़ जाएगी कि कभी कमी महसूस नहीं होगी। महिलाएं इस एकादशी का व्रत संतान सुख, घर की समृद्धि और मानसिक शांति के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वरुथनी एकादशी के दिन स्नान करने से सभी दुख और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। ठीक इसी तरह वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से भी जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं। वैसे तो व्रत अधिकतर निर्जला होता है, लेकिन इस दिन रात में एक चीज जरूर खानी चाहिए, जिससे न सिर्फ धन में बढ़ोतरी होगी बल्कि जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। यह छोटा सा काम जरूर करें। इस दिन यह उपाय अगर आप करते हैं जिससे उनके घर में साल भर धन धान्य बना रहेगा। 24 अप्रैल की वरुथनी एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त यह काम करता है उसके जीवन से दुख, पीड़ा और समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा इतनी मिलती है कि इंसान को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। सुख समृद्धि अपने आप मिलती है और रास्ते बनते चले जाते हैं। माता बहनों से निवेदन है, वीडियो को ध्यान से सुनें और जाने की वरुथनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे लाभ ही लाभ हो। साथ ही इस दिन तुलसी में एक खास चीज बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। भक्तों, चाहे राहु दोष हो या पितृ दोष, इस दिन के उपायों से सब दूर हो सकता है। अगर आपने अपने जीवन में बार बार हो रही असफलताओं से परेशान हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास हो सकता है। यह दिन आपको नई सफलताओं की ओर ले जा सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी या जय भगवान विष्णु कमेंट में लिखते हैं उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि 24 अप्रैल के दिन कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए जिससे जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। बस उस चीज़ को घर में ले आइए और फिर देखें कैसे आपकी किस्मत बदलती है। इसलिए इस एक चीज को वरुथनी एकादशी के दिन जरूर घर लाएं। इससे आपके धन में जबरदस्त वृद्धि होगी और आपको छोटी छोटी बातों से बड़ा लाभ होगा। माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। वरुथनी एकादशी के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। घर हमेशा समृद्धि बना रहेगा और आपको लगातार लाभ मिलते रहेंगे। कई लोग वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, काट काट कर मत देखिएगा। लोगों के जीवन में सफलता नहीं मिल पाती। इस वीडियो को देखने में आप छोटे से उपाय करने से आपको सफलता मिलेगी। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, नई नई सफलताएं मिलने लगेंगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आए हैं और धन की कभी कमी नहीं होती। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे नए साल जैसे शुभ दिन पर जरूर खाना चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो वह मंत्रों से सिद्ध हो जाती है और उसका असर इतना अच्छा होता है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया। इसलिए माताएं और बहनें, आपको हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हमारी बताई गई बातों को पूरी तरह ध्यान से सुनिएगा। इसका असर आप खुद अपने जीवन में देख सकते हैं। बस जो भी उपाय बताएं उसे नियम और सही तरीके से करें, यह बहुत जरूरी है। आप इन उपायों से रातों रात
आपके लखपति बनने के रास्ते बनने लगेंगे। तुलसी के पौधे में आज ही वह एक चीज बांध दीजिए। वास्तुशास्त्र में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। तुलसी माँ को प्रसन्न रखने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और रोजाना तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़ी कुछ बातें बताई गई हैं जो बहुत ही उपयोगी मानी गई हैं। इन बातों को अपनाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। तुलसी का उपयोग करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि तुलसी भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और रोज सुबह शाम उसकी पूजा करने से न केवल लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि तुलसी से जुड़े इन उपायों को करने से अच्छे फल जरूर मिलते हैं। माताएं बहनें, आप सभी को हम बताएंगे कि नए साल पर यानी वरुथनी एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा लेकर तुलसी के पौधे में बांध दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। वरुथनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना जाता है। इस दिन तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। इससे कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। वास्तुशास्त्र में रोज तुलसी की पूजा करने की सलाह दी गई है। घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि एकादशी और सोमवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों तुलसी माँ व्रत रखती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत टूटता है। जब भी तुलसी को जल दें तो ध्यान रखें कि वह जल पैरों पर न गिरे, इसे अपमान माना जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि रोज तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी के सेवन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और उसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में कोई और पौधा उगाए तो उसे हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के नए पौधे अपने आप उगाएं तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो समझिए माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि वरुथनी एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार पर आए संकटों से लड़ने और उन पर विजय पाने के लिए रखती हैं। 2025 में वरुथनी एकादशी के दिन भद्रा का साया रहेगा, क्योंकि 24 अप्रैल को यह दिन साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व माना गया है। सभी एकादशियों में यह वरुथनी एकादशी सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। उसका असर कुछ दिन पहले से ही दिखने लगता है। तो ऐसे में इस साय से बचने के लिए क्या उपाय करें और पूजा कैसे करें, व्रत किस समय से रखना है और पारण कब करना है, यह सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। आपको तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन महिलाएं करती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्रत में खाई जा सकती हैं। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तुलसी पत्ता लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है। फिर वरुथनी एकादशी की रात उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। जैसे ही आप उन पत्तों को खाते हैं आपको एक अलग सी दिव्यता का अनुभव होगा और मन ही मन अपनी इच्छा कहकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है।
हिंदू धर्म में तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को पापी माना गया है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें मांस खाने वालों के समान बताया गया है, इसलिए आपको तामसिक भोजन से बचना चाहिए। आप फल आदि का सेवन कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी 2025 में व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ही लेना चाहिए। इस दिन कुछ खास खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ चीज़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए? फल जैसे केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, साबूदाने की खिचड़ी, खीर, मखाना, भुना हुआ मखाना, मखाने की खीर या सब्जी, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, पराठा, पूड़ी, हलवा, दूध और दूध से बनी चीज़ें, दही, छाछ, पनीर, शकरकंद और आलू उबले या सेके हुए गुड़ और शहद का उपयोग कर सकते हैं। केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, जैसे अनाज, गेहूं, चावल, जौ और साधारण नमक। प्याज और लहसुन तामसिक माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। मसाले जैसे हल्दी, गरम मसाला, राई आदि भी वर्जित हैं। मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तला भुना तेल मसाले वाला खाना नहीं लेना चाहिए। चाय और कॉफ़ी से भी बचें। इनके स्थान पर दूध या जड़ी बूटी वाली चाय पी सकते हैं। वरुथनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को रखने से महिला और पुरुष दोनों को ही लाभ मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं और मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जाप करना चाहिए, ध्यान प्रभु में लगाना चाहिए और दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वरुथनी एकादशी 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। वरुथनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। वरुथनी का अर्थ होता है भक्तों रक्षा करने वाली। एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह व्रत पूर्ण मोक्ष और सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने वाला व्रत माना जाता है। पूजन विधि: एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और रात को जागरण और भजन कीर्तन करें। वरुथनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पालन करें। व्रत खोलने का समय 24 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे के बीच रहेगा। भक्तों, आप इसी समय के अंदर व्रत खोल सकते हैं। वरुथनी एकादशी 2025 में 23 अप्रैल को सुबह 6:13 पर शुरू होगा और इसका समापन 24 अप्रैल को शाम 4:02 पर होगा। इन समयों के बीच में आप व्रत से जुड़ी सभी पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत पालन से विशेष लाभ मिलता है। जो नियम बताए गए हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह जानकारी शास्त्रों पर आधारित है। गर्मियों में गाय को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। खासकर वरुथनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ जरूर देना चाहिए। गर्मियों में गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। गायों से जुड़े कुछ संकेत भी शुभ और अशुभ माने जाते हैं। अगर दौड़ते समय गाय ठोकर मार दे और दूध बिखर जाए तो वह अपशगुन होता है, लेकिन अगर यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ सुनना और रात में उसकी रभाट भी शुभ मानी जाती है। गाय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उन्हें अधिकार देने की बातें चल रही हैं, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कोई उन पर डंडा मारता है तो कोई पानी डालता है, जिससे वे बीमार होकर मर जाती हैं। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह माता को मारने जैसा पाप करता है और उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। गौतम मुनि ने एक
बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तप करना पड़ा था। इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी एकादशी पर बैल रूप से में आए वृद्ध आश्रम के राक्षस का वध किया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान भी कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया था और उस कुंड में स्नान करके वे पाप से मुक्त हो गए थे। पानी पी रही गाय को भगाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोग जो गाय को परेशान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं, लेकिन जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगला जन्म उन्हें सुख संपन्न परिवार में मिलता है। आराम कर रही गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व जन्म के जाने अनजाने पाप मिटते हैं और व्यक्ति को गोलोक में स्नान मिलता है, गौलोक में स्थान मिलता है। गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला इंसान अगले जन्म में दुख भोगता है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं और गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि पाप माना गया है। ऐसा दूध पीना या निकालना अनुचित है। गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बैठना शास्त्रों में महापाप बताया गया है। ऐसा करने वालों को नरक में कष्ट झेलना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन बीमार और बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद की कथा के अनुसार नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राहु से युति होने पर पितृदोष बनता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से जुड़ा होता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो और मंगल की राहु या केतु से युति हो तो पितृदोष बनता है, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस दोष से मुक्ति के लिए गाय को प्रतिदिन या किसी भी वरुथनी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ या चारा खिलाना लाभकारी होता है। हर शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कुबर होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है और यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो और उस समय सामने से गौ माता आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना शुभ होता है। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और साथ ही यह संकेत भी जान लें, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने गाय आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप भी रोज ताजी रोटी बनाएं और कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप रोटी बनाकर उसे अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके कामों में रुकावट आती है। इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है और आपको सफलता नहीं मिलती। इसलिए रोजाना ताजी रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। सड़ी गली चीजें भी कभी गाय को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई फल या सब्जी खराब हो गई हो तो उसे फेंक दें, लेकिन गाय को न दें। ऐसा करने से आपकी किस्मत प्रभावित हो सकती है। आप आटे की 11 लोई बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और फिर उन्हें गाय को खिलाएं। भक्तों, हर लोई को गाय के चरणों में अर्पित करें और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनते हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। जो कठिन समय चल रहा है वह भी समाप्त हो सकता है।
आप चाहे तो एक बार 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी मिश्री या थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी बिल्कुल न खिलाएं। खाली रोटी नहीं देनी चाहिए, उस पर कुछ न कुछ लगाकर ही दें। ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं। यह कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।